अगर आज भी ये भी द्वारका वही है, लेकिन वो समुद्र के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी मिलेगा। मित्रों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है और एक बार हम बोलेंगे जय द्वारकाधीश। तो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी द्वारका। नहीं आ जाओ, मैं शूट कर रही हूँ आपको। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, क्या द्वारका सचमुच समुद्र में डूबी हुई है या फिर जो आज गुजरात में दिखाई देती है वही वास्तविक द्वारका है। बाय। स्थानीय परंपराएं अलग अलग बातें करती हैं। कुछ लोग आज की गुजरात वाली द्वारका को ही असली मानते हैं, तो कुछ सोमनाथ क्षेत्र की मूल द्वारका को ही भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक नगरी बताते हैं। मेरा व्यक्तिगत अध्ययन और समझ कुछ अलग संकेत देता है। संभव है कि भगवान कृष्ण ने द्वारका को एक विशाल समुद्री व्यापारिक केंद्र यानी शिपिंग पोर्ट के रूप में विकसित किया हो, जहां दूर देश से जलयान आते जाते थे और शहर वास्तविक आबादी संभवतः किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाई गई हो। जैसे सिंधु सभ्यता में आज तक केवल लगभग 10% पुरातात्विक खुदाई ही हुई है, ठीक उसी तरह द्वारका का रहस्य भी अभी अधूरा है। समुद्र के भीतर और जमीन के नीचे दोनों जगह विशाल शोध, सर्वे और खुदाई होना अभी बाकी है। अनबाउंड इंडिया के दर्शकों के लगातार आग्रह पर हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं द्वारका की सच्चाई पर आधारित ये विशेष स्टोरी। समुद्र में डूबी द्वारका कैसी दिखती है, इस पर अनबाउंड इंडिया पर पहले भी कई स्टोरीज अपलोड की जा चुकी हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। दर्शक इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली ग्राफिक्स और CGI वीडियो देखकर मान लेते हैं कि समुद्र के नीचे, समुद्र के भीतर कृष्ण के महल, सीढ़ियां, कमरे और शयन कक्ष, बेडरूम वैसे ही मौजूद है। सच्चाई यह है, उनमें से अधिकांश दृश्य ग्राफिकल कल्पनाएं हैं। वैज्ञानिक प्रमाण अभी इतने स्पष्ट नहीं है। इस पर लगातार खुदाई और शोध अनुसंधान जारी है। द्वारकाधीश मंदिर के पीछे अरब सागर की तलहटी में मिले लगभग 5000 वर्ष पुराने अवशेष किसी विशाल नगर के नहीं, बल्कि संभवतः एक प्राचीन बंदरगाह या शिपिंग संरचना की ओर संकेत करते हैं। आप ये विजुअल्स देखिए। आप जब समुद्र के अंदर गोताखोरी करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, क्योंकि मास्क होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो आप वहाँ बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो भी कहना होता है, दिखाना होता है, वो संकेतों में दिखाया जाता है। इस समय स्क्रीन पर गोताखोर हम लोग जो आपको संकेत करके बता रहे हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि पानी के अंदर जो अवशेष हैं वो इसी तरीके के समुद्र की तलहटी पर, सी बेड पर बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसे ही दिखते हैं।
ऐसी तथ्य आधारित स्टोरीज बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है और सबसे ज़्यादा लगता है धैर्य। द्वारका केवल आस्था नहीं है, यह जिज्ञासा भी है। यही जिज्ञासा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समुद्र में गोता लगाने के लिए प्रेरित करती है। फिलहाल इन स्थानों पर आम जनता को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप घर बैठे इस स्टोरी का आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए और विश्वास कीजिए, समुद्र में द्वारका आज जितनी दिखाई देती है, वास्तविकता फिलहाल उतनी ही है। कल्पनाओं से ज़्यादा सच को स्वीकार करना ही इतिहास की पहली शर्त होती है। स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह शोध आधारित प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट देकर ऐसी सच्ची कहानियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जब भी अवसर मिलेगा, अनबाउंड इंडिया फिर लौटेगा, भारत की असली कहानियों के साथ, भारत मेरी नज़र से।